अस्सलामुअलैकुम। हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस आज से स्टार्ट करेंगे। और जो ये मैथ्स का है, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र जो स्टेट का जो बोर्ड होता है उसके लिए मैथ्स का सिलेबस आज हम स्टार्ट करें, जिसका पहला चैप्टर है हम लोगों का दो मुतगय्यर खती मसावात। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ईजी भी है अगर आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक पूरा जो है आपके स्पीड पर समझाने वाली हूँ। यानी कि जो मुझे पता है कि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है, बिकॉज़ मैं खुद भी उर्दू मीडियम से हूँ और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों के बच्चे हैं। सो मुझे पता है कि आप लोगों की स्पीड क्या है, तो स्पीड के हिसाब से इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मैच करने की कोशिश करूँगी। लेकिन आपको इस वीडियो में आखिर तक बने रहना है एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो कि हमारा जो पहला चैप्टर है मैथ्स का, दो मुतगय्यर खती मसावात। पहले हम इसके नाम के मानी को समझ लेते हैं। दो मुतगय्यर यानी कि यहाँ पे दो मुतगय्यर का जिक्र है। आप 9th क्लास तक जितने भी आपने अभी तक मुतगय्यर पढ़े वहाँ पर आपको एक एक का इंट्रोडक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको पहली बार दो आए हैं। दो एक साथ में है यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन जो आपको आने वाली है इसमें, यानी कि हमजाद मसावतें। अब इसमें दो मुतगय्यर यानी एक्स और वाई नॉर्मली हम जिससे जाहिर करते हैं, तो वो एक्स और वाई जिनमें तगय्युर हो सकता है, तगय्युर यानी तब्दीली, जो चेंज होते रहते हैं उन्हें कहते हैं मुतगय्यर। और ऐसी मसावात जिसमें दो मुतगय्यर हो यानी कि एक्स और वाई के फॉर्म में, तो उसे कहते हैं दो मुतगय्यर। और खती मसावत किसे कहते हैं? तो खती मसावत जो होती है वो होती है ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर 0। जो इक्वेशन जो मसावत इस फॉर्म में रहती है ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जो स्टैंडर्ड तरीके से इस तरीके में अगर लिखी जाती है इक्वेशन मसावत, तो हम उसे कहेंगे कि वो दो मुतगय्यर खती मसावत है। अब दो मुतगय्यर खती मसावत में क्या होता है कि हमने एक्स और वाई ये दोनों मुतगय्यर का जिक्र किया है। इसके अलावा ए बी और सी ये तीनों भी जो है वो हकीकी आदाद है इसमें। और एक कंडीशन और है कि ए और बी ये दोनों आदाद गैर सिफर होना चाहिए। ये दोनों आदाद गैर सिफर होंगे यानी कि ये सिफर नहीं होंगे। ये हमारी खती मसावत जो है वो उसकी कंडीशन है। और उसके अलावा इनका जो कुव्वत है, मुतगय्यर की जो कुव्वत है यानी एक्स और वाई की जो यहाँ पे कुव्वतें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 होना चाहिए। इनकी कुव्वत ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगी, ना उससे कम और ना उससे ज़्यादा। अगर कम होती है तो 1 से छोटा जो है वो सिफर है, यानी कि एक्स कुव्वत सिफर। और किसी भी अदद की कुव्वत अगर सिफर है तो आपको पता है कि उसका जवाब 1 आ जाता है। यानी ये एक्स ये मुतगय्यर तो वहाँ से हट गया, इक्वेशन में वो रहा ही नहीं, मसावत में एक्स ही नहीं रहा, तो फिर वो मसावत दो मुतगय्यर मसावत रहेगी भी नहीं, एक हो जाएगा उसमें मुतगय्यर यानी वाई ही रहेगा। तो वाई और एक्स यानी कि ए और बी जो है इसके साथ में जो मुतगय्यर दिए हैं उन दोनों की कुव्वत जो है वो सिर्फ एक होना चाहिए। यानी इनके जो मुतगय्यर की कुव्वत जो है हाईएस्ट कुव्वत जो है हाईएस्ट पावर जो है उसका वो 1 होना चाहिए। और फॉर्म क्या दिया है उसका? ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर 0, जहाँ पर ए बी और ये सी, ये ए बी और सी तीनों भी जो है वो हकीकी आदाद है और ए बी ये दोनों आदाद जो है वो गैर सिफर आदाद होना चाहिए। क्योंकि अगर यही सिफर हो गए, फ़र्ज़ कीजिए ये अदद जो है वो सिफर है, सिफर ज़रब एक्स जमा 3y जमा 3 बराबर 0। अब ये सिफर से अगर आप कोई भी अदद को ज़रब देते हैं तो जवाब आपका सिफर ही हो जाता है। यानी हमारे पास बचा 3y जमा 3 बराबर 0। अब जो हमारे पास मसावत है फाइनल में, तो इस मसावत में दो मुतगय्यर है ही नहीं, उसमें तो सिर्फ एक ही बचा y। अगर यहाँ पर सिर्फ y है तो ये जो दो मुतगय्यर खती मसावत की जो कंडीशन है, जो उसकी शराइत है, उस शराइत को ये पूरा नहीं करती। इसलिए ये
दो मुतगय्यर ख़ती मसावत नहीं है। अब इसके बाद आपको एक टेबल दिया है अपनी बुक में, तो उस टेबल के मुताबिक यहाँ पर मसावतें दी गई है, आपको ये बताना है कि वो दो मुतगय्यर ख़ती मसावत है या नहीं। तो सबसे पहला वाला जो है वो आपके लिए हल करदा है, दूसरे वाले के लिए आपको चेक करना है। दूसरे में दिया है 3x कुव्वत 2 नफी 7y बराबर 13, 3x कुव्वत 2। अब यहाँ पर x की जो है वो कुव्वत 2 है, जबकि अभी हमने देखा कि हमको दोनों मुतगय्यर की कुव्वत ज़्यादा से ज़्यादा एक और कम से कम भी एक ही चाहिए, सिफर भी नहीं चलेगा और 2 भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी जो कुव्वत दी है वो 2 है। अगर 2 कुव्वत दी है यानी ये दी हुई मसावत जो है वो दो मुतगय्यर ख़ती मसावत नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की दूसरी कुव्वत दी गई है। अब जज़र 2 और जज़र 5, जज़र 2x नफ़ी जज़र 5y बराबर 16। तो इन दोनों जो नंबर में जज़र 2 और जज़र 5 है, तो जब मैंने आपसे ये कहा था कि a, b और c तीनों भी हकीकी आदाद होंगे। अब हकीकी आदाद जो है वो नातिक और गैर नातिक आदाद को मिलकर बनते हैं। अगर यहाँ पर a, b, c जज़र की कीमत हो या कोई नातिक अदद हो तो उससे इस मसावत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसावत जब हम देखेंगे तो हम जो चीज़ें देखेंगे वो 3 है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, यानी a, b, c जो है वो हकीकी आदाद होना चाहिए, a और b गैर सिफर होना चाहिए, और x और y की जो बड़ी से बड़ी कुव्वत है वो 1 होंगी और छोटी से छोटी भी 1 ही होगी। तो यहाँ पर हम x जज़र 2 और जज़र 5 नहीं बल्कि x और y की कुव्वतें देखेंगे। इन दोनों की कुव्वत यहाँ पर 1 है और a, b जो है वो गैर सिफर अदद है, यानी दी हुई मसावत जो है वो दो मुतगय्यर ख़ती मसावत है। अगला जो है सिफर ज़रब x जमा 6y नफ़ी 3 बराबर सिफर। अब यहाँ पर सिफर आ गया है, a की कीमत सिफर है, जबकि हमारी कंडीशन के बिल्कुल उल्टा है ये, तो ये ख़ती मसावत नहीं है, दो मुतगय्यर ख़ती मसावत। यहाँ पर a और b दोनों की कीमतें सिफर हैं, इसलिए सवाल नंबर 5 जो है वो भी नहीं है। सवाल नंबर 6 4/x नफ़ी 5/y दिया है। यहाँ पर x और y की कुव्वत 1-1 तो है लेकिन वो नसब नुमा में है। अब अगर हम 1/x को शुमार कुरिंदा में लिखना चाहे तो हम उसे लिखेंगे x की कुव्वत नफ़ी 1, जो कि हम कुव्वत नुमा के उसूल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अगर x की कुव्वत नफ़ी 1 है और हम बता चुके हैं कि इसकी कुव्वत क्या होना चाहिए, तो वो उस कंडीशन पर पूरा नहीं उतरते, शराइत पूरा नहीं करते, इसलिए ये दो मुतगय्यर ख़ती मसावत नहीं है। 7वां जो है लास्ट वाला, इसमें 4xy नफ़ी 5y नफ़ी 8, यहाँ पर x की कुव्वत 1 और y की कुव्वत 1 और 1 2 हो गए। यहाँ पर दो मुतगय्यर ख़ती मसावत तो है लेकिन इसकी कुव्वत जो है वो 2 हो गई, इसलिए लास्ट वाला जो एग्ज़ाम्पल है, लास्ट वाली जो मसावत है वो भी दो मुतगय्यर ख़ती मसावत नहीं है। दूसरी चीज़ जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे वो है हमज़ाद मसावतें। अब हमज़ाद मसावतें क्या होती है? तो हमज़ाद मसावतें दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ दो मुतगय्यर ख़ती मसावत जो है उन दो मसावतों को हम एक साथ लेते हैं, यानी मुतगय्यर भी 2 है और दो मसावतों को हम एक साथ हल करते हैं, बस वो हो जाती है हमज़ाद मसावतें। अब हमज़ाद ख़ती मसावतें होती है दरअसल ये, इन मसावत को हल करने के 2 तरीके होते हैं। तो वो 2 तरीके करने के समझाने के पहले, यानी वो तरीके आपको बताने के पहले मसावत में आपको बता दो कि ये जो आपको मसावत दी गई है ये दो मुतगय्यर ख़ती मसावत ही है। बस हमारा जो स्टैंडर्ड तरीका है उसको लिखने का x जमा by जमा c बराबर सिफर, इसमें हमने क्या किया, c को दूसरी तरफ लिख दिया है, x जमा by बराबर c, यानी हमने क्या किया है, c को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया है, तो उससे मसावत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये हमने जो हमज़ाद मसावत है यानी कि दो मुतगय्यर मसावत हमने 2 बार ली है। अब ये 2 मसावत है, इनको एक साथ हल करने के मैंने आपसे कहा कि 2 तरीके हैं, 2 में से आपको जो इजी लगता है आप वही तरीका फॉलो कीजिए। पहला वाला तरीका है उसका, जो पहला मेथड है
वो है जैसे 5x नफ़ी 3y बराबर 8, आप इसको मसावत नंबर 1 दे दीजिए। 3x जमा y बराबर 2, अब इसको आपने मसावत नंबर 2 दे दिया। फिर आपको क्या करना होता है कि इन दोनों मसावतों में x और y की कीमत को आप गौर करेंगे। आपको क्या करना है, इन दोनों मसावत को गौर करना है, यानी कि यहाँ पर x को या फिर y की जो इसके ज़रीब होते हैं, x और y क्या होते हैं, इसमें मुतगय्यर होते हैं, और जो नंबर इनके साथ होते हैं वो उनके ज़रीब कहलाते हैं। तो इनके ज़रीब को आप यकसा कर लीजिए। अब यकसा करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन मसावत नंबर 2 को मैं ज़र्ब कर देती हूँ 3 से। मसावत 2 को 3 से ज़र्ब करने पर ये बन जाएंगी 3 ज़र्ब 3 9 जमा 3y बराबर 3 दूनी 6। अब ये आपकी मसावत बन गई तीसरे नंबर की। अब क्या करेंगे आप, मसावत नंबर 3 को 1 में जमा कर देंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे मसावत 3 को मसावत 1 में जमा करने पर पहले मसावत नंबर 3 लिख लीजिए। 9x जमा 3y बराबर 6 और मसावत 1 5x नफ़ी 3y बराबर 8। अब 9 और 5 14x, फिर जमा 3y और नफ़ी 3y ये कैंसिल हो जाएगा, और 6 जमा 8 14। अब x बराबर, जब भी आपको ये वाली कंडीशन आए तो दरअसल हम x की कीमत ही निकाल रहे होते हैं। तो उस सूरत में आपको क्या करना है, LHS में यानी कि बराबर की एक तरफ जो वेरिएबल मुतगय्यर है उसको रहने दीजिए, और दूसरी तरफ जो नंबर दिए हैं उनको लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे आप लिख लेंगे 14/14, क्योंकि यहाँ पे 14 जो है ज़र्ब है LHS में, जब हम उसको RHS में भेजेंगे तो वो तकसीम में जाएगा। 14 और 14 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, यानी एक ही पहाड़े में आते हैं। 14 का 14, तो यहाँ पर आपका x का जवाब आ गया 1। फिर ये जो x की कीमत है 1 है, x की कीमत 1। अब अगर आप मसावत 1 या 2 जिसमें भी आपको रखना है, अगर आप उसमें रखते हैं तो आपको y की कीमत मिल जाएगी। x बराबर 1 मसावत 2 में रखने पर, 1 में रखना है या 2 में, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने 2 में रखा है। 3x जमा y बराबर 2, ये मसावत 2 हो गई। अब इसमें x की कीमत रख दीजिए 1, 3 ज़र्ब 1 यानी 3 जमा y बराबर 2, यानी y बराबर 2 नफ़ी 3, क्योंकि अब यहाँ पर 3 जो है LHS में है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड में है। जब हम उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो उस वक्त यहाँ पर ये जमा है, उधर जाएगा तो नफ़ी हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना आपसे अभी 14 यहाँ पर, इससे 14 जो है x के ज़र्ब में है। अगर ये LHS में ज़र्ब में है तो जब हम इसे RHS में भेजते हैं तो ये तकसीम में जाता है, यानी इसके जो उल्टा जो अमल होता है, इसकी जो ज़ीद अमल होता है उसमें जाता है। यहाँ पर 2 नफ़ी 3, अब 2 और 3 है, यहाँ पे नफ़ी की अलामत है, तो हमेशा याद रखेंगे कि होगा नफ़ी का अमल और अलामत भी नफ़ी की आएंगी, क्योंकि बड़े अदद की अलामत नफ़ी है। तो 3 में से आप 2 नफ़ी कर ले तो 1 बचा और नफ़ी की अलामत। यहाँ पर जो मसावत हमने हल की, तो मसावत का हल क्या आया हमारा, x और y की कीमत, x की कीमत 1 और y की कीमत नफ़ी 1। तो ये पहला हमारा तरीका हो गया कि जिससे हमने हमज़ात ख़ती मसावत को हल किया। अब दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका है मसावत आप सेम रहने देंगे, क्योंकि जवाब दोनों भी तरीके से आपका सेम ही आएगा, जवाब में कोई फ़र्क नहीं होगा। 3x जमा y बराबर 2, तो मसावत 1 और 2 में हमको फिर से नंबर वही दे देना है। मसावत 2 को अब हम पूरी मसावत में एक तरफ अभी
हमारे पास LHS में x और y दोनों भी मुतगय्यर है और दूसरी तरफ एक नंबर है जो मुस्तकिल है। हम ये करेंगे कि LHS में सिर्फ एक मुतगय्यर रखेंगे और दूसरे को RHS में ले जाएंगे। y बराबर 2 नफ़ी 3x, यहाँ जमा है, दूसरी तरफ गया तो नफ़ी होगा, यानी कि y की कीमत आपको मिल गई 2 नफ़ी 3x। अब 2 नफ़ी 3x ये कीमत आपको मसावत नंबर 1 में रखनी है y के लिए। y बराबर 2 नफ़ी 3x मसावत 1 में रखने पर, तो मसावत 1 लिख लीजिए, 5x नफ़ी 3y बराबर 8 और 5x नफ़ी 3 ज़र y की कीमत है 2 नफ़ी 3x बराबर 8, 5x बराबर, अब 3 को अंदर ज़र कर दीजिए आप, 3 दूनी 6 और 3 ज़र 3 9, नफ़ी ज़र नफ़ी जमा 9x बराबर 8, 5 और 9 क्योंकि ये दोनों भी x की कीमतें हैं, 5 जमा 9 14x और नफ़ी 6 को आप उधर ले जाओगे तो वो जमा 6 हो जाएगा, यानी ये भी हो गया 14। x की कीमत आ गई आपके पास 14/14 और 14 एक 14 यानी कि 1। x की कीमत हमारे पास 1 आ गई है। 1 जो है आप 1 में इक्वेशन 1 में या 2 में जहाँ पर आपको सही लगे वो इक्वेशन में जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें रख दीजिए। फिर से हम x बराबर 1 मसावत 2 में रखते हैं। मसावत 2 में रखने पर अब हमें क्या मिलता है, ये कि हमें मिला 3x जमा y बराबर 2। x की कीमत है 1 जमा y बराबर 2, 3 ज़रब 1 यानी 3 जमा y बराबर 2, y बराबर 2 नफ़ी 3 और यहाँ पर जैसे हमने पहले किया था तो आया इसका हमारा आंसर नफ़ी 1, यानी x और y के लिए हमारा नंबर जो हमको कोऑर्डिनेट मिले हैं, मुहद्दिद मिले हैं 1 और नफ़ी 1 मिले हैं, जो कि हमें पहले वाले मेथड से भी मिले थे, यानी पहले वाले तरीके से भी मिले थे। तो दोनों तरीके हमने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। दोनों तरीके से आप हल करोगे, जो आपको ज़्यादा इजी लगता है वो फॉलो कीजिए और आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आएगा। दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। मैं ज़्यादा यही मेथड यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मेथड कन्वीनियंस इसमें ज़्यादा होती है कि हम लोग इसको हमेशा से कहीं पर भी बगैर कंफ्यूज हुए कर सकते हैं, और आपकी मर्ज़ी, आप दोनों में से जो मेथड चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं।